विद्यालय शिक्षा एवं प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए सरकार के कार्यों को जनता के सामने रखा, साथ ही सुलगते सवालों के जवाब भी दिए। देखते हैं क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सारी एक्टिविटीज के लिए फीस देने को तैयार है और सब वहाँ सुविधाएं हैं, तो जितनी स्कूल वाले सुविधा देते हैं वो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण पर आए विद्यालयी शिक्षा एवं जिला प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने रविवार 11 जुलाई को वन विभाग भवन में प्रेस वार्ता की। वार्ता की शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्योहार हरेला की बधाई से करते हुए सभी से पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़ने की अपील की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि माता गौरा देवी के नाम से प्रकृति के संरक्षण को अभियान चलाया जा रहा है, ताकि प्रकृति से मिलने वाले स्वास्थ्यवर्धक स्रोतों को संरक्षित किया जा सके। मैं सबसे पहले आप लोगों को कुमायूं का प्रसिद्ध त्यौहार, प्रमुख त्यौहार, जीवनदायिनी त्यौहार हरेला की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह मैं प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को मनाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि इसमें अधिकांश लोग शामिल हों। प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन जब जब मानव जाति के द्वारा होता रहेगा, हम लोगों का जीवन स्वस्थ रहेगा। जब हम प्रकृति का विनाश करेंगे तो निश्चित ही ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होगा, और जैसा पीछे आप लोगों ने देखा कि बड़े से बड़े प्रभावशाली लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढते हुए पाए गए, लेकिन उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। इस नाते प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन माता गौरा देवी के नाम पे मैंने इस अभियान को चलाया है। मैं आप सबके माध्यम से, आम जनमानस से, स्कूली बच्चों से सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन को माता गौरा देवी के नाम पे इसको विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाए जाने को लेकर की जा रही पहल पर बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के विस्तार को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर में अब तक लगभग 190 विद्यालयों को CBSE मान्यता दिला दी गई है। शीघ्र ही यहां योग्य अध्यापकों की तैनाती भी कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घटती जा रही है। निश्चित ही आम आदमी चाहता है कि हमारा जीवन जैसा बीतना था गया बीत, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए। लोग कॉन्वेंट की तरफ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए जाते हैं। हमने भी तय किया कि हमारे सिस्टम में एक से एक योग्य शिक्षक हैं जिनकी एकेडमिक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम की है। हमने तय किया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए कक्षा 6 से 100% इंग्लिश मीडियम हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और 190 स्कूलों को, लगभग कुछ कम है, अभी 8-10 कम होंगे, हमने इतने विद्यालयों को CBSE बोर्ड की मान्यता भी दिलवा दी है। इनमें जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले अध्यापकों की कमी है, 797 अध्यापकों की कमी है। इन 797 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हमने विभागीय आवेदन मांग लिया है, जिनका बोर्ड के माध्यम से 15 जुलाई को उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है, और स्क्रीनिंग टेस्ट होने के पश्चात वह अध्यापक इन विद्यालयों में तैनाती इनकी हो जाएगी। पहले उत्तराखंड शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कौन से पायदान पे था, मैं उसकी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इस व्यवस्था में मुझसे पहले बहुत योग्य, एक से एक योग्य लोग आए, उन्होंने अच्छा काम किया। मैं उन्हीं के कामों को बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसका प्रमाण है कि नीति आयोग ने अपने मानकों के अनुसार जो सर्वे किया है, उसमें हिंदुस्तान में उत्तराखंड 4थे स्थान पर आया है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है। और मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हम पे विश्वास करें, सरकारी सिस्टम पे भरोसा करें, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। कोविड संक्रमण की वजह से बंद पड़े स्कूलों को खोलने संबंधित सवाल पर शिक्षा मंत्री ने संशय व्यक्त किया। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए कहा कि विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर बच्चों के लिए प्रभावित होना बताया गया है, जिसे देखते हुए बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में केंद्र से जारी की जाने वाली गाइडलाइन के बाद ठोस निर्णय लिए जाने की बात कही। स्कूलों को खोलने को लेकर कुछ योजना है आपकी? अभी तो हमने अध्यापकों को आने के लिए हमने निर्देशित किया, ताकि अध्यापक स्कूल में आएंगे,
तो जो हमने ऑनलाइन इस समय एजुकेशन देने के लिए हमने जो सिस्टम तैयार किया है, वह बच्चों को मोटिवेट करें, गांव में जाएं, कुछ स्कूल के माध्यम से सूचना भिजवाएं और यह भी चिंता करें कि जो ऑनलाइन हम दूरदर्शन के माध्यम से, जियो टीवी के माध्यम से, रेडियो कम्युनिटी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, क्या बच्चे उसको ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे वो। रही बात बच्चों के आने की, तो आप भी समझते हैं भाई साहब कि इस समय बहुत हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबका कहना है कि तीसरी लहर आ सकती है जो बच्चों को प्रभावित करेगी। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि स्कूल खोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। बच्चों का जीवन बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जैसे ही कोई स्पष्ट आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा जिससे बच्चों का जीवन हानि ना हो, तत्पश्चात स्कूल खोलने का निर्णय हम लेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा विभाग में अंदर खाने किए जा रहे तबादलों की जानकारी चाहने पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने कहा कि जानकारी उपलब्ध होने पर उसमें समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग को उद्योग न बनाकर इसकी छवि गुणवत्ता के नाम पर विकसित किए जाने को पारदर्शी तरीके से काम किए जा रहे हैं। ट्रांसफर तो रोके हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर खाने ट्रांसफर हो रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अंदर ट्रांसफ़र, हमारे यहाँ ट्रांसफ़र एक्ट लागू है और कहीं से कहीं कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। अंदर खाने को ट्रांसफ़र हुआ होगा तो आप भी मुझे बताइएगा, हम समीक्षा करेंगे उसकी। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर पारदर्शी व्यवस्था हो और सुख और दुख जितना इस प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार हमको मिलता है, सबको सबके हिस्से में बराबर आनी चाहिए। इसी नाते इस विभाग को पहले लोग उद्योग विभाग के नाम से जानते थे। हमने कोशिश की है कि शिक्षा विभाग के नाम पे जो ये तगमे लगते थे, इनको समाप्त किया जाए और शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग की गुणवत्ता के लिए जाना जाए। इसी नाते हमने पारदर्शी तरीके से काम करने का प्रयास किया। शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए हाल ही में निकाली गई नियुक्तियों पर लगी रोक पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा तैयार किए गए योग्य अध्यापकों के लिए सरकार संवेदनशील है। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक पर सरकार की ओर से मजबूत पक्ष रखकर उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। सर, प्राथमिक सेक्टर में भी नियुक्तियां निकली थी, लेकिन किसी कारण से वो रोक दी गई है। हमारे यहाँ डीएलएड प्रशिक्षित है और जिनको गवर्नमेंट ने डैट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया है, उनकी नियुक्ति सरकार की प्राथमिकता है और हमने बड़े मन के साथ कार्यक्रम उनके प्रकाशित किए और काम आगे बढ़ाया। लेकिन माननीय हाई कोर्ट में यह विषय विचाराधीन है, उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन इन बच्चों को, योग्य बच्चों को जो गवर्नमेंट ने प्रशिक्षण दिया है, इनकी उन्नति दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है। हम मजबूत तरीके से अपना पक्ष कोर्ट में रख के इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। राज्य में पुष्कर धामी सरकार की ताजपोशी के बाद जनता के हित और उसकी भलाई के लिए किए जा रहे कार्य और सरकार के दावे कितने सही साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सरकार की पर्यावरण संरक्षण की अपील, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार या कोविड के कारण बंद पड़े स्कूलों को खोलने के निर्णय या सरकार की पारदर्शिता युक्त की जा रही कार्यप्रणाली कैसे जनता के हित सार्थक कर पाएगी, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री धारक योग्य बेरोजगार अपना मुकाम कब हासिल कर पाएंगे, ये सब अभी सवाल ही हैं।